चलिए आज हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करते हैं। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन तो जरूर पढ़ेंगे, मगर उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोमेंटम। मोमेंटम, ये मोमेंटम क्या है, हम इसके बारे में जानेंगे कि ये मोमेंटम क्या है। तो मोमेंटम इट इज द प्रोडक्ट ऑफ the mass and the velocity of an object. It is the product of mass and the velocity of an object. ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय a small p. स्मॉल p से डिनोट करते हैं। सो स्मॉल p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी ये रहा इसका, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, इनका ये बेसिक फॉर्मूला रहा। तो मोमेंटम का एस यूनिट कैसे डिराइव होगा, अगर मास का सपोज दैट अगर ऑब्जेक्ट जो है 1 kg का है और वेलोसिटी उसका क्या है 1 मीटर पर सेकेंड है, तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम एस आई यूनिट ऑफ momentum is kg मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम का एस यूनिट क्या होता है, kg मीटर पर सेकेंड। एंड मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। डायरेक्ट proportion and inverse proportion. Direct proportion means what? If a direct proportion कहने का ये मतलब है कि अगर एक का वैल्यू बढ़ता है तो दूसरे के वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो एक वैल्यू बढ़ने पे दूसरा वैल्यू भी बढ़ता है, तो उसको कहते हैं डायरेक्ट। जैसे ये मैंने बोला, यहाँ पे लिखा है, जैसे कि आप पढ़ रहे थे प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो आपने देखा था प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो मतलब अगर फोर्स को बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है, और एरिया को घटाते हैं तब प्रेशर बढ़ता है। तो एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है, एक बढ़ता है तो दूसरा बढ़ता है। तो ये वाला जो कंडीशन होगा इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और इसको जो कंडीशन को बोलेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, अगर एक का वैल्यू बढ़ता है तो दूसरे का भी वैल्यू इंक्रीज होगा। अगर एक का वैल्यू घटता है तो दूसरे का भी वैल्यू डिक्रीज होगा। अगर एक का वैल्यू, इस इनवर्स में क्या है, एक का बढ़ेगा तो दूसरा का घटेगा, दूसरा का घटेगा तो पहले का बढ़ेगा। तो मतलब एक का बढ़ना दूसरे का घटना, इनवर्स मतलब उल्टा है। लास्ट ईयर ही पढ़ा था, अगर 5 आदमी को अगर काम करने के लिए बोला जाए तो कुछ दिन लेगा, मगर वही 5 दिन, चलो एक एग्जांपल देता हूं, अगर 5 आदमी है एक काम को करने के लिए 10 दिन लगा रहा है, अगर तो यही अगर 7 आदमी लगा दिया जाए, नंबर ऑफ आदमी बढ़ गया, मगर क्या हो जाएगा, 7 आदमी लगाने के चक्कर में वर्किंग डेज घट जाएगा। तो ये हुआ इनवर्स प्रोपोर्शन का ग्रेट एग्जांपल। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन का दो पेन का दाम 2 रुपया, तो 4 पेन का उसी के हिसाब से हम लोग रखते हैं। 4 पेन का 2 पेन का 2 रुपया, तो 4 पेन का 4 रुपया। मतलब एक का वैल्यू बढ़ता है तो दूसरे का भी वैल्यू बढ़ता है। और उसमें देखा था 5 आदमी 10 दिन में काम कर रहा है, वही अगर 15 आदमी लगा दिया जाए तो 10 दिन से वो काम कम लगने वाला है। तो मतलब एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है तरीका, और एक देख लिया आपने, एक 2 पेन का दाम 2 रुपया भी 2 रुपया है, तो 4 पेन का दाम आपको पता है क्या करते हैं, जो 4 पेन का निकालने के लिए
ऑटोमेटिक वो भी बढ़ जाएगा। मगर यही अगर इसके एग्जांपल, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का हुआ, अगर 15 आदमी एक काम को करने के लिए 15 डेज लगा रहा है, तो वही काम को करने के लिए अगर हम 20 आदमी लगा दें तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आदमी बढ़ गया मगर डेज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, लेस देन 15 डेज लगेगा। तो उस केस को हम बोलेंगे इनवर्स, या तो बोलेंगे इनडायरेक्ट भी कभी कभी हम लोग बोलते हैं। तो डायरेक्ट और इनवर्स को ध्यान रखना है ध्यान से, तो वो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो ये P इज डायरेक्टली यहीं पे इसमें ही दिया हुआ है, फॉर्मूला में ही देख सकते हैं, इसमें फॉर्मूला में ही देख सकते हैं कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। फ्रॉम फॉर्मूला में अगर यही फॉर्मूला होता, इस तरह का फॉर्मूला जैसा प्रेशर का है, फोर्स बाय एरिया, तो इन दोनों डायरेक्ट ये दोनों का जो, इसको मैं इसको बढ़ा देता, एक्सपेंड कर देता हूं, इसको एक्सपेंड कर देता हूं। तो P इज इक्वल टू एफ इंटू 1/a लिख सकते हैं। P इज इक्वल टू एफ इंटू 1/a। तो इन दोनों का और इन दोनों का भी रिलेशन देखना। तो इन दोनों का रिलेशन कैसा देखते हैं हम लोग, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और इन दोनों का रिलेशन कैसा है भाई, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन। मगर यहाँ पे क्या है, दोनों का दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर मास बढ़ता है तो भी मोमेंटम बढ़ेगा, अगर वेलोसिटी बढ़ाते तब भी मोमेंटम बढ़ेगा। तो हम मोमेंटम को बढ़ाने के लिए दो कंडीशन को इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो मास को बढ़ाकर भी मोमेंटम बढ़ाया जा सकता है, या वेलोसिटी को भी बढ़ाकर मोमेंटम बढ़ाया जा सकता है। जैसे कल हमने बताया था, एक हथौड़े को लीजिए, एक सुनार का हथौड़ा है, एक लोहार का हथौड़ा है, दोनों को बिल्कुल सेम तरीके से मारना है। कौन ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करेगा, भारी वाला, क्योंकि ज्यादा मास रहेगा, ज्यादा पत्थर से। अब अक्सर कुछ तोड़ना रहता है, आपको कुछ तोड़ना रहता है, तोड़ना फोड़ना रहता है, तो भारी चीज को इस्तेमाल करते हैं तोड़ने के लिए, हल्के चीज से नहीं तोड़ते, भारी चीज से। तो भारी है तो इसका मतलब ज्यादा मास है, भारी है इसका मतलब ज्यादा मास है। तो ज्यादा मास वाले से देखते हैं जल्दी टूटता है, हल्के वाले चीज से जल्दी नहीं टूटता है। तो ये कंडीशन है, क्योंकि ज्यादा मास होने से ज्यादा मोमेंटम क्रिएट होता है। दूसरा और एग्जांपल, अगर भारी भी है तो एक धीरे धीरे, जैसे कि मुझे जैसे कि इसको तोड़ना है, ये रहा मेरे पास एग्जांपल है, ये रहा, इसको मैं धीरे, ये इतना ही है, अगर मैं इसको ऐसे मारूं तो नहीं टूटता, इसको और वेलोसिटी बढ़ा के तोड़ूं तो ये पक्का टूट जाएगा, वेलोसिटी बढ़ा के। तो अगर वेलोसिटी बढ़ाए तब भी मोमेंटम को बढ़ाया जा सकता है। तो ये रहा, एक ऐसे मारा और एक ऐसे करके मारा, दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो गए। सो और ये तो रहा हल्के चीज से, भारी चीज, और भारी चीज लेकर आऊंगा मैं, उससे मारूंगा, उस दोनों से मारूंगा। तो देखना दोनों में डिफरेंसेस हैं। या तो आप देख लीजिए डंडे का इस्तेमाल, दो डंडा है आपके पास, एक मोटा सा लाठी है और एक पतला सा डंडा है, दोनों को ऐसे करके मारिए। जैसे ये रहा हमारे पास, ये रहा, एक मार्कर है, दूसरा पेन है, दोनों डिफरेंट मास का है, इसका मास कम है और इसका मास ज्यादा है, दोनों सेम वेलोसिटी के साथ मारता हूं, इससे मारता हूं, कम हुआ, इसमें ज्यादा चोट लगा, इसमें मुझे ज्यादा चोट लगी। तो ये देख सकते हैं कि इसमें जो ज्यादा मास होने के वजह से ज्यादा मोमेंटम क्रिएट होता है। अब यही पेन है, यही पेन है, ऐसे मारा, दूसरे बार में बिल्कुल ऐसे करके मारा, इसमें ज्यादा चोट लगा, इससे ज्यादा, एक बार ऐसे मारा और एक बार ऐसे करके मारा, दोनों में डिफरेंस है। तो मतलब मास बढ़ा कर भी हम मोमेंटम बढ़ा सकते हैं और साथ में वेलोसिटी बढ़ाकर भी हम मोमेंटम को इजिली इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, this law states that force applied on an object is directly proportional to the rate of
change in momentum. The rate of change in momentum in the direction of the force. In the rate of change in momentum is the rate of exactly proportional to the rate of change in momentum. This law states that the force applied on an object is directly proportional to the rate of change in momentum. कह रहा कि ये फोर्स जो है, this law states that the force applied on an object is directly proportional to the rate of change in momentum. मोमेंटम के चेंज में क्या करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हम देखते हैं. इस स्टेटमेंट को मैं हटाता हूं क्या, चलिए देखते हैं. चलिए मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है और ये ऑब्जेक्ट जो है इसका इनिशियल वेलोसिटी u है और ये मूव करते हुए किसी दूसरे पॉइंट पे जाता है, वहां पे इसका वेलोसिटी भी रहता है. तो करना है सपोज an object of mass m kg, an object of mass m kg, its initial velocity is u meter per second and its final velocity is v meter per second. v meter per second कह रहा है. तो चलिए इसको देखते हैं. v meter per second कह दिया तो चलिए हम कुछ दिखाना चाहता हूं मैं. तो v meter per second बोल दिया. तो नाउ अकॉर्डिंग टू द आप देखेंगे स्टेटमेंट जो बोला गया, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अगर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को कंसीडर करेंगे तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल फोर्स. तो फोर्स, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली मीन्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t and it takes also you write and it takes time t सेकेंड लगाता है. तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम. द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम. तो चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या है, मोमेंटम का चेंज होना. तो मोमेंटम जैसा कि हम एक्सेलरेशन का पढ़ रहे थे, कैसे पढ़ रहे थे, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. यहां पे बोला जा रहा है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम. तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा भाई, इसमें बात करेंगे तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम. इसका मतलब क्या है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम. फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय टाइम. तो मोमेंटम का जो हमारा फॉर्मूला है, क्या है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी. तो mu हो जाएगा. फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम mv. फाइनल मोमेंटम है फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम इनिशियल वेलोसिटी से
मल्टीप्लाई कर देंगे और कुछ नहीं। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो फाइनल, तो क्या लिखेंगे इसमें, फाइनल मोमेंटम का वैल्यू कितना है, एम वी माइनस एम यू डिवाइडेड बाई टी। टी हो गया। अब तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम को कॉमन ले लिया, एम कॉमन, सो वी माइनस यू बाई टी। सो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो जैसा कि हम जानते हैं v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू ए होता है भाई, सिंस v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू ए होता है, तो f इज इक्वल टू एम ए लिखा हमने, f इज इक्वल टू एम ए, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो f इज इक्वल टू के एम ए, वेयर k इज ए कांस्टेंट। तो मतलब हम क्या करते हैं, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम रहेगा उतना ही फोर्स को हम क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, धक्का देना रहता है, किसी को धक्का देना रहता है, क्या करते हैं, ऐसे धक्का देते हैं, ऐसे करते हैं तो कम धक्का, इसी को ऐसे करके बिल्कुल ऐसे करते हैं, एक को ऐसे किया तो उसमें भी फोर्स क्रिएट होता है। मगर जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम रहेगा उतना ही फोर्स, एक को ऐसे धक्का दिया, एक को ऐसे किया, दोनों में अंतर है अभी, एक को ऐसे धक्का दिया और एक में ऐसे बिल्कुल किया, तो अब दोनों में ऑटोमेटिक डिफरेंसेस है। ज्यादा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम रहेगा ज्यादा फोर्स क्रिएट करेंगे, और कम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम रहेगा तो कम फोर्स। तो मतलब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है ये फोर्स को डिफाइन करता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब्स अबाउट द फोर्स, फोर्स जो प्रोड्यूस्ड हुआ है उसको डिफाइन करता है ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन।